प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 6 जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। यही ना बोला क्वेश्चन, बुक नहीं है दोनों के पास। देखो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर इसका सब बन गया तुम लोग से, एक 6 नंबर यही ना क्वेश्चन दिया है 6 नंबर x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही ना दिया है। देखिए कुछ नहीं करना, इधर तो जो दिया रहने दीजिए x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इधर क्या करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का ही दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही दिया है, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर टूटेगा, फार्मूला क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होगा 2ab, b की जगह पे 2 होगा, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x² प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4x होगा। सबको उठा के इधर ले आइए, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, यही होगा। x² प्लस में x² माइनस में खत्म, 3x प्लस में 3x 4x प्लस में 4 3 7x प्लस 1 माइनस 4 तो माइनस 3 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है? नहीं है। कहाँ घात 2 है इसमें? नहीं ना, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, दूसरा का पहला ना, दूसरा का पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। देखो क्वेश्चन पहले बढ़िया समझना इसमें, ठीक है। आप तुमको यहाँ पे क्वेश्चन जो दे दिया ये मतलब लैंग्वेज में दे दिया है, ठीक है। आप इसको तुमको लैंग्वेज से लाना है इसका समीकरण, द्विघात समीकरण, तब फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्वेश्चन ये कह रहा है 2 नंबर की निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। अच्छा, सिर्फ समीकरण हमको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड, जमीन का भूखंड मतलब जमीन का टुकड़ा, एक जमीन का टुकड़ा है जो आयताकार शेप में है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जहां मीटर स्क्वायर की बात हो, जहां पे स्क्वायर की बात हो, इस खास करके क्षेत्रमिति की मतलब में क्षेत्रफल आदि में, तो मीटर वाला स्क्वायर वाला में समझ जाना कि इसमें क्षेत्रफल का इजाद किया होगा, ठीक है। मीटर क्यूब वाला में आयतन का बात करता है, ठीक है। क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुना से अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, हमको क्या को चर लेना है, a को चर लेना है, ठीक है। किससे के कौन दुगुना माना है, हम पहले फिगर बना देते हैं तरीका समझाने के लिए, ठीक है। ये रहा आयताकार मेरा जमीन का टुकड़ा, इसका क्षेत्रफल दिया है मेरा 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन का कहना यह है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुना से अधिक है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दोगुने से अधिक है। ध्यान से सुनिएगा, किससे तुलना किससे कर रहा है इसका, चौड़ाई से, जिससे तुलना कर रहा है उसी को मान लीजिए। माना कि भूखंड आयताकार भूखंड, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। ये x मीटर हो गया प्रश्न से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी चौड़ाई के दोगुने से अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से, इसीलिए लंबाई बराबर, सॉरी लिख दो, इसीलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई से x के दोगुने से एक अधिक, यही ना बोला। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, देखते हैं ये मीटर आया कितना, तो टोटली कितना हो जाएगा लंबाई इसका, 2x प्लस 1 मीटर, ये लंबाई आ गया। आप प्रश्न से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है, हाँ। अब इसके नीचे इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ, लंबाई में चौड़ाई, ये ना होता है जी। लिख दो, लंबाई कितना है x मीटर गुना चौड़ाई कितना है 2x प्लस 1 हुआ बराबर 528
डायरेक्ट 528 देते, मीटर स्क्वायर हटा देते, क्यों? लिख ही देते। चलो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर बराबर यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर होगा, तो 528 मीटर स्क्वायर हुआ। हम लोग मीटर स्क्वायर था कम, हम लोग के पास क्या बचता है? इसको इसके साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, समझ रहे जी? एक्स स्क्वायर कैसे हुआ? अरे पावर जुटता है ना गुना में, बेस सेम रहने पर पावर जुटता है, तो दो पावर होगा, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे प्लस एक्स बराबर 528 हुआ, इसको उठा के इधर ले आइए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 बराबर 0, यही ना है? समीकरण ला दिया, आप तुम लोग कर सकता है इसको। हाँ चलिए इसको लिखिए। किस विधि से करेंगे? कैसे करेंगे? कुछ किस विधि से मतलब हम कैसे करेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, बोल रहा है यहीं पे आंसर लिख दो, इसका आंसर बुक का चाहिए दिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी 2 नंबर यही बोल रहा था कि इसकी क्या है, ये हमको बताइए इस द्विघात समीकरण में, इसको खाली लिखिए तो आंसर तो आ गया इसका, समझा? लिखिए इसको। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका देखिएगा, 2 का 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए दूसरा नंबर देखो, माना कि पूर्णांक पूछा है, 2 क्रमागत पूछा है, क्रमागत अपने लगातार, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि 4 1 2 ले लिए, तो उसका क्रमागत अगला जस्ट क्या होगा? 3 होगा। तो कैसे हम 3 बोले? 3 बोलने का कोई तो रीजन देना होगा हमको कि हम 3 को कैसे बोले। हम ये को पूर्णांक देखो, लगातार 2 पूर्णांक ले, हल्ला नहीं कर बाबू, लगातार 2 पूर्णांक ले रहे हैं, ठीक? सुनो ध्यान से, देखो लगातार 2 पूर्णांक ले रहे हैं, हम एक ले लिए, ठीक? क्रमागत बोल रहे हैं, इसका अगला तुम क्या बोलेगा? 2 बोलेगा, लेकिन 2 कैसे बोला? कैसे हो? 2 आने का नियम क्या है? काहे 2 होगा? तो तुम यही बोला कि एक में एक जोड़ करके अगला होता है, मतलब पिछले वाले में एक जोड़ के अगला होता है। अब 2 के अगला मान लीजिए दूसरा 2 लिखे, तीसरा क्या होगा? तो बोलेगा कि 2 में एक जोड़ दीजिए, 2 में एक जोड़ दीजिए, तीसरा वही होगा। ऐसे ही क्रमागत। हाँ तो पहले वाला क्या हो जाएगा? छोटा पूर्णांक, उसके जस्ट अगले वाला क्या हो जाएगा? तो बड़ा पूर्णांक होगा जी। तो देखो ध्यान से, माना कि तो हम किसको अभी जो लिख रहे थे 1 2 3, इसमें किसको आधार मान करके आगे वाला लिखते थे? किसको आधार करके मान करके आगे वाला लिखते थे? अब जैसे अगला हम यहाँ लिखना होगा तो अगला क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, तो 4 कैसे लिखाएगा? 3 1 जोड़े तब ना बोलेंगे कि यहाँ 4 होगा। तो ये अगला जो लिखे किसको आधार मान करके लिखे? तो आधार क्या बनाता था? पिछले वाला, यानी पिछले वाला में ही आपको एक जोड़ना है, यानी मेन इसमें पिछले वाला हो गया। बस समझ रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, तो वैसे ही हम पिछले वाले को मानेंगे, पिछला क्या होता है? छोटा, तो माना कि छोटा पूर्णांक बराबर x, इसीलिए बड़ा पूर्णांक ही हो जाएगा क्योंकि क्रमागत है। बड़ा पूर्णांक क्या होगा? अभी जस्ट बताया, एक जोड़ करके अगला निकालते हैं, तो बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x + 1 होगा। बड़ा पूर्णांक यही ना होगा, ठीक है। प्रश्न क्या बोला है? दोनों संख्या का गुणनफल दिया है। गुणनफल मतलब दोनों को गुना कीजिए, दोनों को गुना करेंगे क्या होगा? x गुना x + 1, यही ना होगा। हाँ, और दोनों का गुणनफल कितना दिया? 306 दिया है। अब इसको गुना कीजिए इसके साथ x², इसको इसके साथ प्लस x बराबर 306, उसको उठा के इधर ले आइए, x² + x - 306 बराबर 0, आंसर आ गया। बस खाली समीकरण लाना है इसमें, और कुछ करना नहीं है, समझा? किताब यही बोल रहा है, बुक यही बोल रहा है, खाली आप समीकरण लाइए, समझ रहे? अगला देखिए, तीसरा नंबर, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, बोला वर्षों में लीजिए, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या है, जो पूछेगा उसी को मान लीजिएगा, ठीक है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब मान लीजिए कि अभी हम तुमसे कितना साल, करीबन 10 साल 9 साल 9-10 साल के बड़े होंगे, मान लेते हैं 10 साल के बड़े। तो हम ये कह रहे हैं कि तुमसे हम 10 साल के बड़े हैं, ठीक है, तुमसे हम 10 साल के बड़े हैं। और एक ये भी बोल रहे हैं कि अब से 3 साल बाद जो है तुम्हारा आयु जो होगा और मेरा आयु जो होगा, उन दोनों का गुणनफल जो है वो 306 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों का आयु पता करना होगा कि कितना है। तो अभी मान लो तुम अपना वर्तमान आयु रखेगा, हम तुमको बोल देंगे तुमसे 10 साल बड़े हैं, हाँ,
तो तुम अभी अपना वर्तमान आयु बोलेगा और उसमें क्या करेगा 10 जोड़ करके मेरा वर्तमान आयु निकालेगा और उसके बाद 3 साल बाद जाएगा 3 साल दोनों में जोड़ेगा फिर गुना करके बराबर 306 लिखेगा। समझ रहा है ना? तो किसको आधार मान करके मेरा आयु निकाला? तुम अपना वर्तमान आयु मान कर, तो यहाँ किसको आधार मान करके बोल रहा है? किसको? तो रोहन का। तो रोहन का वर्तमान आयु मानेंगे। समझ रहे? और सिंपली सी अभी जस्ट पता है कि जिसको पूछे उसी को मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं। तीसरा 2 का दूसरा था, 2 का तीसरा। देखो माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा? x वर्ष होगा। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। तो उनकी माँ की आयु कितना हो जाएगा? बोलती है कि 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना? उनकी माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? x + 26 होगा। हाँ, अब कहता 3 वर्ष बाद रोहन का आयु कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद रोहन का आयु, यही ना जी? 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x + 3 वर्ष। अभी x है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 3 वर्ष होगा जी। तो उनकी माँ की आयु 3 वर्ष बाद उनकी माँ की आयु कितना हो जाएगा? x + 26 में 3 हो जाएगा, +3 यानी बराबर x + 29, यही ना होगा? 3 वर्ष बाद यही ना होगा? अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल जो अब से 3, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी। 3 साल बाद का आयु पता चल गया आपको। अब बोलता है कि इसका दोनों का गुणनफल जो है वो कितना हो जाएगा? 306 हो जाएगा। प्रश्न से अपने को ध्यान से देखो। प्रश्न से क्या बोलता है? इसका ये वाला 3 साल बाद और ये वाला दोनों का गुणनफल, तो x + 3 गुना x + 29, यही ना जी का 306 हो जाएगा। गुना करो इसको, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, इसके साथ करेंगे प्लस 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 ही रहेगा, x गुना x स्क्वायर। इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस 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 ही रहेगा, 29 गुना 29x। इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस 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 3 गुना x 3x, और इसके साथ करेंगे तो प्लस 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 29 दिया कितना? 30 दिया 90 और 3 कितना होगा? 87 होगा। 87 बराबर 306। ठीक है, अब ध्यान से देखिए x स्क्वायर यहाँ 29x या 3x टोटल मिला करके कितना? 32x हुआ प्लस 87, और उसको भी उठा के इधर ले आइए -306 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x, ये तो रहेगा 32x, 87 रुपए पैसा, 306 रुपए कर्जा, तो कर्जा बचेगा कितना? इसमें घटा दीजिए, 16 7 9 बचा है 9 9 में 8 1 219 बराबर 0। आ गया आंसर? ठीक है, देखिए आंसर है 4.1 का 3 नंबर 273 आ रहा है। x स्क्वायर 273 आया, 219 आया, कितना होगा? 32x। ठीक है, गलती किया घटाने में गलती की 3 9 27 3 2 6 2 8, ठीक है। 16 7 9 32x तो ठीक आया। 16 में 306 बोला यार, ज्यादा बोल रहे हैं 300, सॉरी 360 यार, यहीं पे देखने में गलती हो जाता है। 360 है, सॉरी माफ कीजिएगा, 360 है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ 360 होगा। 360 में घटाएंगे 87 को तो कितना बचेगा? 10 में 7 3 बचा, यहाँ 5 15 में 8 7 और यहाँ 273 आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर है ना, 4.1 का 2 का 4, 2 नंबर का 4 नंबर। क्वेश्चन का कहना यह है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा देख लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना, ध्यान से सुनिएगा। जिसे पूछा है उसी को मान लेंगे, समझ रहे हैं? जिसको पूछा है उसी को क्या करेंगे? मान लेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखना कि अगर यदि स्पीड कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो वही भी बोल रहा है। सबसे पहले जो इसमें पूछा है पहले उसको मान लीजिए। माना कि रेलगाड़ी बोला है ना, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। ठीक है, दूरी इसमें दिया हुआ है। जब सुनो, जब इसकी चाल घटेगी तब चाल क्या हो जाएगा?
8 किलोमीटर प्रति आवर चाल कम होने पर चाल बराबर कितना है? चूंकि यहाँ लिख देते हैं दूरी बराबर दिया हुआ है ना, दूरी बराबर कितना 480 किलोमीटर लिख देते हैं ऊपर में। चाल कितना हो जाएगा? जब इसमें 8 देखो इतना चाल से हम चल रहे थे, इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम करेंगे तो अब चाल कितना हो जाएगा? इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ये चाल होगा जी। दूरी दिया हुआ, समय तब कितना हो जाएगा? बोल रहा है समय 3 घंटा अधिक लगेगा। 3 घंटा कितना लगेगा? अधिक लगेगा। तो यहाँ पे देखो इसका समय कितना लगेगा? शांत रहिएगा। रेलगाड़ी की चाल जब x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी तो उस समय क्या लगा था हमको पहुंचने में? कितना की दूरी? ध्यान से समझो ये वाला 480 किलोमीटर की दूरी। तो 480 तो समय बराबर क्या होगा? एक फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। समझ रहा है? दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है? अब ध्यान से समझिएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल होगा। ध्यान से देखिए, अगर जब हम x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 480 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो मेरा समय कितना लगेगा? तो समय मेरा लगेगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना? 480 किलोमीटर और चाल कितना मेरा? x किलोमीटर प्रति घंटा। यही मेरा समय लगेगा। ये मेरा समय रहा कितना? जब हम इस रफ्तार से चल रहे थे। अब मेरा रफ्तार इतना कम हो गया, ये अब मेरा चाल जो है ये हो गया। अब ये इस चाल में 3 घंटा अधिक समय लग रहा है। पहले जितना लगता था उसी से ना 3 घंटा अधिक लगेगा जी। तो पहले मेरा इतना समय लग रहा था, इसी में 3 घंटा अधिक में लगेगा। तो अब समय बराबर क्या हो जाएगा? अब समय बराबर क्या हो जाएगा? 480 बटे x था, यही ना था जी? हाँ, 480 बटे x था। सॉरी रुक जाओ, यहाँ पे चाल बराबर कब चाल कम होगा तो दूरी बराबर क्या होगा? सॉरी चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। 3 घंटा अधिक लगेगा, यानी कि 3 घंटा अधिक इसी में x यही ना लगेगा। हाँ, 3 घंटा अधिक लगेगा, ये मेरा हो गया, ठीक है? अब प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न से ध्यान से देखिएगा। पहले मेरा जो है ये चाल था, अब मेरा ये चाल है, ठीक है? समझ रहा? पहले मेरा ये समय लगा, अब समय मेरा ये लगा। दूरी टोटल 480 किलोमीटर, ठीक है? टोटल दूरी मेरा कितना है? टोटल दूरी कितना है मेरा? 480 किलोमीटर। समझ रहे हैं? टोटल दूरी मेरा 480 किलोमीटर है, ठीक? ये दूरी तय करने में, ये दूरी जो तय की है हम, तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय लिखते हैं। तो चाल कितना? चाल है हाँ किलोमीटर x किलोमीटर। क्या चाल किस चाल से चले हम? किस चाल से चले हम बताइए? x माइनस 8 की रफ्तार से चले। समय मेरा क्या होगा? समय बराबर 480 बटे x माइनस 8, ठीक है? हाँ, 480 बटे x प्लस 3, ये समय रहा, यही ना रहा? अब इसको गुना करेंगे, इसको जब इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा? x दोनों कटेगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे x कटेगा, सिर्फ 480 बचेगा, ठीक? इसको इसके साथ करेंगे प्लस 3x होगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस 8 से गुना करेंगे तो 8 0 0 8 3 64 के 4 बचा 6 8 चौका 32 6 38 बटे x होगा। इसको इसके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस 24 बराबर 480, यही होगा। अब देखो उसको भी इधर ले आइए, 480 प्लस 3x माइनस 340 बटे x माइनस 24 माइनस 480, यही होगा बराबर 0। यहाँ 480 माइनस में यहाँ प्लस खत्म हो गया, ठीक है? अब क्या बचा? 3x। अब देखो ध्यान से, 3x कुछ नहीं तो नीचे 1 है माइनस 3840 बटे x माइनस 24 बटे 1 बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? x आएगा। ध्यान से देखिएगा, एलसीएम कितना x आएगा? x से हम भाग देंगे, x बार में x से गुना करेंगे 3x स्क्वायर होगा माइनस ये x का एक बार में कटेगा, एक बार में इसको गुना करेंगे तो 3840 होगा माइनस यहाँ इसको x से गुना हो जाएगा 24x, बिल का घटा बराबर 0। इसको उठाकर उधर फेंक दीजिए। इधर कितना? 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x बराबर कितना? 0 गुना x होगा, इधर 0 ही होगा, इसका मान होगा। अब 3 को यहाँ से कॉमन कर लीजिए क्योंकि सब में 3 का मल्टीपल है, ठीक है? 3 को कॉमन करेंगे, यहाँ x स्क्वायर माइनस 3 से इसको भाग देंगे, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 को यहाँ से बाहर करेंगे तो इसमें क्या बचेगा? 1280 बचेगा। देख लीजिए, 3 से कट 3 0 0 3 8 24 के 4 3 गुना 6 2 8 3 खत्म हो रहा है। 3 इसको इसके साथ गुना करेंगे, ये चीज बना आएगा जी, ठीक है? माइनस 3 8 24 8x बचेगा, यहाँ पे 3 बाहर कर दिए बराबर 0, ठीक है?
तो आप क्या बचा हम लोग के पास 3 को भी उठा करके क्या कीजिए उधर भेज दीजिए। तो हम लोग के पास यहाँ क्या बचेगा x² माइनस 8x बचेगा माइनस 1280 बराबर 0/3 होगा, यही ना होगा। तो यानी x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 आंसर। क्योंकि 3 से भाग देंगे 0 में तो 0 ही होगा, है ना। और यहाँ पे भी 0 से x को गुणा किया तो 0 ही होगा, है ना। 0 में कितनों बड़े संख्या से गुणा कीजिए आपका मान 0 ही होगा। एनी डाउट, समझ गए इसको? चलिए चैप्टर भी खत्म हो गया आपका 4.1। अब 4.2 स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। चलिए लिखिए इसको, ठीक है।